एक गांव में एक गरीब आदमी था जिसका नाम था आदित्य। वो बहुत ईमानदार था। अगर कोई उसके पास आता और कुछ मांगता तो वो बिना ना कहे उन्हें दे देता था। उस गांव में वो कुछ काम करते हुए एक छोटी सी झोपड़ी में रह रहा था। एक दिन जब वो दोपहर का भोजन कर रहा था, एक भिखारी वहां आया और उसने कहा, बाबूजी, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को हो तो दे दो। बिना एक भी पल और सोचे आदित्य ने अपना भोजन उस भिखारी को दे दिया। फिर उसने खुद पानी पीकर अपना पेट भर लिया। इसी बीच उसका दोस्त हर्ष वहां आया और बोला, अरे आदित्य, क्या हाल है? बस हमेशा की तरह। अरे यार, तुम्हारे पिता ने अपने बंगले को गिरवी रखकर पैसे उधार लिए थे, तुमने वो पैसा नहीं दिया। हमने कहा भी कि तुम उस बंगले को हमें बेच दो और बचा हुआ पैसा ले जाओ, लेकिन तुम राजी नहीं हो रहे। वो बंगला एकमात्र संपत्ति है जो मुझे मेरे पूर्वजों से मिली। मैंने तुमसे पहले ही कई बार कहा है, मैं इसे नहीं बेचूंगा। ठीक है, फिर हम क्या करें? तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे पास केवल 1 सप्ताह का समय है। पैसे चुकाओ और अपना बंगला पालो, नहीं तो मेरे पिता इसके मालिक होंगे। ये याद रखना तुम। अब इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। आदित्य को याद आया कि उसके पिता ने उससे क्या कहा था। भले ही तुम किसी भी समस्या का सामना करो, धर्म को नहीं भूलना। ये याद करते हुए आदित्य को शांति मिली और वो पैसों के बारे में सोचने लगा। फिर उसे अपने पिता की कही एक और बात याद आई। हमारे गांव के बगल के एक जंगल में बरगद का एक पेड़ है। तुम उसके सवालों के जवाब दोगे तो वो तुम्हें रास्ता बताएगा। तब आदित्य तलवार लेकर उस बरगद के पेड़ पर गया। वो पेड़ बहुत ही चमकीला था और उससे धुआं निकला। वो जोर से हंसा। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? मेरा नाम आदित्य है, मैं यहाँ खजाने के लिए आया था। अच्छा, तो तुम यहाँ खजाने के लिए आए हो? हाँ, मैं उसी के लिए आया था। ठीक है, तो फिर मेरे सवालों का जवाब दो, तभी खुलेगा ये दरवाजा, नहीं तो तुम्हारा खून बहेगा और यहीं मर जाओगे। मैंने पहले ही अपने जीवन की आशा खो दी है। आप सवाल पूछिए। 1 2 3 4 5, मुझे बताओ कि ये क्या है? पंचभूत, सृष्टि के स्रोत हैं ये। मानव इंद्रियों में क्या महत्वपूर्ण है? बड़ों ने कहा है कि इंद्र के सबसे महत्वपूर्ण अंग आंखें हैं, इसलिए आंखें महत्वपूर्ण है। मानव जन्म का उद्देश्य क्या है? मानव जन्म का उद्देश्य ईश्वर को जानना है। बहुत खूब आदित्य, बहुत बढ़िया। मैं तुम्हारे जवाबों से प्रभावित हुआ। मैं खुशी से दरवाजा खोलता हूँ। जब दरवाजा खुला तो आदित्य अंदर गया। अंदर एक सुरंग थी। अंदर जाते ही आदित्य ने पाया कि खजाना चमक रहा है। जब वो उस खजाने के करीब गया तो मुकुट पहने एक बड़ा नागराज उसके पास आया। तुम्हारे दादाजी का नाम क्या है? विश्वनाथ आदित्य। आओ बच्चे, मैं इतने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं तुम्हारी धार्मिकता से मंत्रमुग्ध हूँ। जब कोई तुम्हारे पास किसी चीज के लिए आता है तो तुम उन्हें बिना ना कहे दे देते हो। आप ये सब कैसे जानते हैं? एक दिन मैं एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में तुम्हारे घर आया था। मैंने तुमसे भोजन मांगा और तुम्हारी परीक्षा ली। तुमने अपना भोजन मुझे निस्वार्थ रूप से दान कर दिया। अब से मैं तुम्हारा सेवक हूँ। ये सारा खजाना तुम्हारा है। ये अंगूठी ले लो। जब भी तुम चाहोगे ये खजाना तुम्हारे लिए प्रकट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद नागराज। चुप चुप जियो। इतना कहकर नागराज वहां से गायब हो गए। आदित्य ने सभी पैसों का भुगतान किया और अपने बंगले को वापस छुड़ा लिया। गरीब लोगों के लिए दान किया और खुशी से रहा। एक गांव में कविता नाम की एक अकेली औरत रहती थी। वो बहुत अच्छी औरत थी। हर दिन कुछ न कुछ काम करती और कमाए हुए पैसों से अपनी जिंदगी गुजर कर रही थी।
उस पैसे से वो गरीब लोगों की मदद भी करती थी। एक दिन उसने अपना काम खत्म किया और घर लौट रही थी। उसके घर के सामने एक आदमी खड़ा था। उसे देखकर उस आदमी ने पूछा, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए हो तो मुझे दे दो। 2 दिन हो गए मैंने कुछ नहीं खाया है। उसकी बात सुनकर उसे दया आ गई और वो बोली, 2 मिनट इंतजार करो, मैं घर के अंदर जाकर देखती हूँ कि कुछ खाने के लिए है क्या। ऐसा कहते हुए वो अंदर चली गई, लेकिन उसे अंदर खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला और सोचने लगी, जरा सा गेहूं का आटा बचा है, इससे तो केवल 1 रोटी बना पाऊंगी, एक ही बनाकर उसे दे देती हूँ। ऐसा सोचते हुए वो रोटी बनाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन वो स्टव को शुरू ही नहीं कर पाई क्योंकि उसमें ईंधन नहीं था। ओहो, इसमें तो ईंधन ही नहीं है। लकड़ी का चूल्हा पड़ा है लेकिन लकड़ी भी नहीं है। चिंता करती हुई वो बाहर आदमी के पास आई और बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास चूल्हा तो है लेकिन उसमें ईंधन नहीं है, इसीलिए मैं आपको खाना नहीं दे सकूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगी आज, फिर कभी दूंगी जरूर। देखो, मेरे पास ईंधन से भरा एक चूल्हा है, तुम इसे ले लो और रोटियां बना लो। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, जरा जल्दी करो। ये सुनकर वो आश्चर्यचकित रह गई और बोली, ठीक है, दे दीजिए। उस आदमी ने उसे वो चूल्हा दे दिया। कविता उस चूल्हे को लेकर अंदर चली गई, रोटियां बनाई और सोचने लगी, कौन है ये, इसे ये चूल्हा कहां से मिला। ऐसा सोचते हुए उसने रोटी बनाई और बाहर आने लगी, लेकिन वो आदमी वहां था ही नहीं। इससे वो हैरान हो गई और सोचने लगी, अचानक कहां चला गया। ऐसा सोचते हुए उसने इधर उधर देखा। जब वो उसे नहीं मिला तो वो वापस अंदर चली गई। घर के अंदर जाकर देखती है कि वहां तरह तरह के फल रखे हैं। वो हैरान हो गई और सोचने लगी, इतने सारे फल कहां से आ गए। इसी बीच वो चूल्हा बोला, देखो, ये सब मुझसे आया है, मैं एक जादुई चूल्हा हूँ। तुम्हें पता है तुम्हें ये चूल्हा कौन देकर गया? वो कोई और नहीं, खुद ईश्वर थे। वो तुम्हारी दयालुता से बहुत प्रभावित हुए और मुझे तुम्हें एक उपहार के रूप में दिया। ये बात सुनकर वो बड़ी खुश हुई और बोली, भगवान, क्या तुम मेरी तकलीफ देखकर यहाँ आए थे? तुम्हारा कैसे धन्यवाद करूं। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, फिर वो एक बेहद धनवान औरत बन गई और खुशी से रहने लगी। उसके एकदम से धनवान हो जाने से उसके बगल में रहने वाली एक औरत सरोजा को बड़ी हैरानी हुई। ये एकदम से अमीर कैसे हो गई? कभी ये कोई अवैध काम तो नहीं कर रही या फिर कुछ और कर रही है? मुझे इसका राज जानना ही होगा। वो कविता के घर गई। उस समय कविता अपने जादुई स्टव से बात कर रही थी। ओ जादुई चूल्हे, मुझे कुछ पैसे दो, मुझे आज वो पैसा एक गरीब आदमी को देना है। मैं निश्चित रूप से दूंगा। इतना कहते हुए मैजिक स्टव ने पैसे बना दिए। कविता ने उन पैसों को लिया और कहा, ठीक है, मैं जाकर उस आदमी को ये पैसा देकर आती हूँ। इतना कहकर वो बाहर जाने लगी। इस बीच सरोजा ने उसे देखा और एक तरफ हो गई। जब कविता वहां से चली गई तो उसके घर में एक जादू का स्टव है। उस चूल्हे की वजह से अमीर हुई है। अब वो चूल्हा मेरे घर आएगा, मैं भी अमीर बन जाऊंगी। ऐसा सोचकर सरोजा अपना चूल्हा लेकर आई और कविता के घर में रख दिया। फिर वो उस जादुई चूल्हे को अपने घर ले गई और चूल्हे से बोली, ए जादुई चूल्हे, चल मुझे सोना दे दे। तुरंत उस चूल्हे ने उस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इससे वो डर गई और भागने लगी। नहीं नहीं, इसे रोको, पत्थर मत फेंको मुझ पर। यदि तुम फिर से ऐसा कुछ करती हो तो मैं तुम्हारे पूरे घर को जला दूंगा। सावधान रहना, तुम गरीब लोगों को 1 रुपया भी दान नहीं करती और तुमको मुझसे सोना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे कोई सोना नहीं चाहिए, मैं तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, आइंदा ध्यान रखना। इतना कहकर वो चूल्हा वापस कविता के घर चला गया।